समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण क्या होता है, हमारे पास जो शीशा होता है, जो हम जिसमें हम चेहरा देखते हैं, तो वो हमारा शीशा होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ये मान लो हमारा जो सामने डायग्राम दिया गया है, ये समतल दर्पण का दिया गया है। ये कोई हमारी क्या है, वस्तु है। वस्तु से प्रकाश की किरण एक इधर जाती है, एक हमारे इधर फोकस पे जाती है, और टकरा कर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। एक सीधी जाएगी वो डैश के रूप में, और ये टकराती डॉट डॉट के रूप में प्रतिबिंब के पीछे प्रतिबिंब दिखाया जाता है। जो हमारा वस्तु है, और वस्तु से हमारा जो क्या है, हमारा दर्पण है, उसके मध्य जो दूरी होती है उसे हम क्या किसके रूप में करते हैं, यू के रूप में करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, बिंब की दूरी कहते हैं, ठीक है, यू के रूप। जो हमारा जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी को हम वी के रूप में करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। जो ये दर्पण होता है, समतल द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो वो कैसा होता है, सीधा और आभासी होता है। यानी ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सीधा होगा, जितनी इधर बन रहा है, और प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखा होगा हमने, सामने चेहरा देखते हैं तो हमारा बिल्कुल आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु से हमारी दर्पण की दूरी होती है। जितना हम वस्तु के सामने खड़े रहते हैं, उतनी ही पीछे हमारा क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, यानी हमारा जेब इधर की तरफ है, तो हम जब उसमें देखेंगे, प्रतिबिंब में देखेंगे, तो हमारा वो दूसरी तरफ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पार्श्व परावर्तन कहलाती है। तो प्रतिबिंब में क्या होता है, पार्श्व परावर्तन होता है, यानी दायां बायां हो जाता है। पार्श्व परावर्तन देखो, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां भाग प्रतीत होता है, जबकि बायां भाग दायां प्रतीत होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। बेटा नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में देखते हैं, गोलीय दर्पण परावर्तक तल के अंदर की ओर से बाहर की ओर वक्रित होते हैं। यानी जैसे हमारा ये गोलीय दर्पण है, तो ये हमारा पूरा गोला है, ठीक है, डॉट डॉट के रूप में गोला। अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो ये हमारा एक दर्पण बन जाएगा, लेकिन ये क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। यानी परावर्तक तल अंदर की ओर, जो परावर्तित करने वाला तल है वो तो अंदर की ओर होगा, तथा बाहर की ओर भी हो सकता है। यह क्या होता है, वक्रित होता है। वक्रित में होता है, मुड़ा हुआ होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या गोले के केंद्रीय ओर वक्रित होता है, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण अब पूछा जाएगा आपसे, यानी वह गोलीय सतह जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर या गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। जो हमारी सतह है, तो ये गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, तो ये बाहर की तरफ क्या कर रही है, बाहर की तरफ इस पर पॉलिश हो रही है, तो ये परावर्तक अंदर से क्या करता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, तो इसलिए क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जब उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, और गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी बाहर की ओर वक्रित का मतलब इस तरह होगा, और अंदर उस पर क्या लगा रहेगा, लेप लगा रहेगा, यानी ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसका डायग्राम दे रखा है। गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ सामान्य शब्द हैं, जैसे हम टर्मोलॉजी यूज करेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हमारे ये बहुत काम आएगी। तो देखो, इसमें हमारा दे रखा है ध्रुव। ध्रुव यानी पोल, इंग्लिश में इसको कहते हैं पोल। जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, उसका मध्य बिंदु होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, केंद्र का मतलब सेंटर, ये जो गोलीय दर्पण जिसका भी ये केंद्र होता है, ये क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ये इसे हम पी के रूप में व्यक्त करते हैं। दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, पृष्ठ पर स्थित होता है, ध्रुव प्राय पी के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष देखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधे रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। जो हमारी ये सीधा रेखा गोलीय दर्पण के मध्य केंद्र से गुजर रही है, क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाता है। और मुख्य अक्ष पर ही हमारे क्या बनते हैं, बिंब होता है, बिंब यानी वस्तु होती है, और उस पर ही हमारे क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को देखते हैं।
वक्रता केंद्र जो होता है गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ पर एक गोले का भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के जो केंद्र होता है वो गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। मान लो ये हमारा कोई गोला है, अब इसको हम आधा से काट दिया तो ये इसका जो सेंटर होगा, यानी इसे हम सेंटर को सी से व्यक्त करेंगे और यही हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम इसमें आते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं, देखो इधर ये हमारा गोलीय दर्पण है ये, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ये गोलीय दर्पण है दिखा रखा है पूरा का पूरा, तो इसमें हम जो सी के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, यानी ये गोला बन रहा है पूरा और इसका जो ये सेंटर बन रहा है ये हमारा क्या कहला रहा है, वक्रता केंद्र कहला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वक्रता केंद्र के पश्चात वक्रता त्रिज्या, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर के रूप में व्यक्त करते हैं। देखो इधर देखो भाई, गोलीय दर्पण ये हमारा गोला है कोई, ये हमारा पूरा का पूरा गोला है। अब इस गोले में जो ये गोला है, अब इसका ये सेंटर ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब इस वक्रता केंद्र से ध्रुव तक या किसी भी सतह तक जो हमारी बनती है क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब ये गोले की त्रिज्या है तो इसे हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे और इसको हम किसके रूप में व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द्वारक, अपर्चर। अपर्चर देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, जिसे हम क्या कहें, एम एन के रूप में व्यक्त करेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ तल का एक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। देखो जिसे हम एम एन के रूप, ये जो हमारे इधर देखो ये हमने एम एन के रूप में व्यक्त किया है, तो ये हमारी जो परावर्तक सतह है ये हमारा सारा का सारा इसका जो व्यास है ये हमारा क्या कहलाएगा, ऊपर द्वारक कहलाता है। ठीक है, अपर्चर कहलाता है। अब आगे चलते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस हमें पता ही है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं वो गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस ये कहलाता है। देखो इधर देखते हैं, मुख्य फोकस देखो, यानी हमारा कोई प्रतिबिंब है, मान लो यहाँ हमारी वस्तु यहाँ से टकराने के पश्चात इस पर क्या होगी, ये यहाँ से निकल जाएगी, तो ये प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, या तो टकरा परावर्तित होकर मुख्य फोकस से निकलती होंगी या आती हुई प्रतीत होंगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। अब मुख्य फोकस में देखो, मुख्य फोकस में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें मिलती हैं तथा परावर्तित किरणें मुख्य के एक बिंदु पर आती हुई महसूस होती हैं वो गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ के रूप में क्या, और जो गोलीय दर्पण के ध्रुव है और मुख्य फोकस के बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है, जिसे हम इस संबंध के रूप में करते हैं, आर बराबर वक्रता त्रिज्या को आर में करते हैं, मुख्य फोकस को एफ के रूप में, फोकस दूरी को एफ के रूप में करते हैं, वो क्या होती है, दुगनी होती है। फोकस दूरी का दुगना क्या होती है, रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। जैसे हमारा ये कोई गोला है, ये इसका सेंटर है, ये हमारी त्रिज्या यानी आर है, इसका आधा यानी ये तो हमारी पूरी कहलाएगी, और ये हमारा बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो ये हम क्या बता रहे हैं, मुख्य फोकस दूरी का आधा क्या कहलाती है, यानी छोटे द्वारा गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। इसके लिए वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।